हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द नाइस वर्ल्ड। हमने अभी पिछले दिनों लगभग सभी इम्पॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न कवर कर लिए। ये कैंडलस्टिक है। कैंडलस्टिक क्या शो करता है? प्राइस शो करता है। प्राइस मतलब भाव। भाव भगवान छे। आप अगर प्राइस समझ गए तो बाकी सब चीज़ अपने आप सही से सेट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी दिक्कत होता है तो उसके सहायता के लिए आपको अलग अलग इंडिकेटर्स अवेलेबल होते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा, इतने सारे इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग शुरू करेंगे इंडिकेटर्स का सीरीज। पहले आप जान लीजिए, दो कैटेगरी के इंडिकेटर्स होते हैं। एक जो प्राइस के ऊपर में लगते हैं और दूसरा जो प्राइस के नीचे लगते हैं, ओवरलेस और अंडरलेस। जैसे जो बॉलिंजर बैंड है, मूविंग एवरेज है, मैकडी नीचे लगता है, मूविंग एवरेज है, ये सब चीज़ जो है प्राइस के ऊपर में लगता है तो ओवरले इंडिकेटर है। खैर वो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो नीचे लगता है अलग से, वो अंडरलेस है। मैंने इसके अंडर में रहता है ऑसिलेटर्स जितने हैं, RSI, स्लो स्टोकास्टिक, मैकडी, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस। ये जो तीन इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। वॉल्यूम भी नीचे लगता है। तो अब सब इंडिकेटर के बारे में पारी पारी से बात करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आपके लिए काफ़ी वैल्यू क्रिएट कर पाया हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इंतज़ार करते रहिए। अगर साल भर आप मेरे से जुड़े रहते हैं, मेरे वीडियोस को पूरा देखते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप खुद ही टेक्निकल एनालिसिस के मास्टर हो जाएंगे और मार्केट रिलेटेड जो भी डिसीजंस लेने होंगे आपको किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। आप अपने ही इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आप खुद प्रो हो जाएंगे। अभी आप बिगिनर हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो, और जो लोग प्रो हैं उनके लिए कोई बात नहीं, एक रिफ्रेशर ही हो जाएगा। तो आज मैं बात करूँगा बॉलिंजर बैंड के बारे में। बॉलिंजर बैंड जो है जॉन बॉलिंजर साहब ने बनाया और ये वॉलेटिलिटी को दिखाता है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे मार्केट जो है नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ इतना बड़ा अपर शैडो है जो मैंने कैंडल्स में आपको बताया हुआ था। इस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है तो बहुत बार पता नहीं चलता है कि किधर जाएगा आखिर। अगर आप इलियट वेव एनालिसिस नहीं जानते हैं या चार्ट पैटर्न नहीं जानते हैं तो दिक्कत होता है। तो बिगिनर के लिए कुछ खास इंडिकेटर को जानना ज़रूरी है। अभी मैंने बॉलिंजर बैंड की बात की है। बॉलिंजर बैंड कहाँ से, अब देखिए कैसे लगाते हैं। यहाँ से बॉलिंजर बैंड यहाँ पे है, या तो यहाँ भी टाइप कर सकते हैं, यहाँ दिख रहा है तो बॉलिंजर बैंड मैंने लगाया। इसमें जो बैकग्राउंड है इसको थोड़ा सा मैं एडिट कर रहा हूँ। आप देखिए क्या कर रहे हैं। एक मिनट लगा। बॉलिंजर बैंड, ये जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को मैं हटा दे रहा हूँ। बाकी आप यहाँ देखोगे इनपुट में क्या है, 20 और 20 और 2। तो ये क्या है अभी देखिए, ये जो तीन बैंड आपको तीन लाइन दिख रहा है, ये बॉलिंजर बैंड है। इसमें लगा, प्राइस के ऊपर लगा, इसलिए ये ओवरले इंडिकेटर है, उसका एक टाइप है। तो इसमें देखिएगा ये जो दिख रहा है लकीर, ये है मिड बॉलिंजर बैंड। ये क्या होता है, ये 20 डेज मूविंग एवरेज है, जिसको हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज कहते हैं। ठीक है, ये क्योंकि ये डेली चार्ट है तो 20 डे मूविंग एवरेज है, वीकली होगा तो 20 वीक्स मूविंग एवरेज होगा। मतलब ये सिंपल मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज जब पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको पता चलेगा दो तरह के मूविंग एवरेज होते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, SMA एंड EMA। तो ये 20 मूविंग एवरेज है। और ये जो ऊपर वाला बैंड है इसको अपर बॉलिंजर बैंड कहते हैं, जो इस 20 मूविंग एवरेज का स्टैंडर्ड डिविएशन है कितना, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन है। इसका ऊपर का डिविएशन और ये 2 स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे के और है, ये लोअर बॉलिंजर बैंड है। तो ये मार्केट वॉलेटिलिटी को शो करने का बहुत अच्छा तरीका है। इसके अलावा आप देखिएगा इससे आपको क्या क्या पता चल सकता है बॉलिंजर बैंड से। बॉलिंजर बैंड से एक तो मार्केट वॉलेटिलिटी पता चलता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता चलता है और ट्रेंड का पता चलता है। और जब स्क्वीज होता है
अब जैसे आपको एक एक करके बताता हूँ, आप 1 मिनट में पीछे कर रहा हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी डेली। अब इतना तो आप जान ही गए हैं। जैसे यहाँ से देखिएगा, ये क्या है, यहाँ से ऊपर जा रहा है सीधे, मतलब ये ट्रेंड बता रहा है। ट्रेंड कैसा है, यहाँ पे अप है, ठीक है, ये अप है चैनल। इसको जानना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधे सीधे इससे पता चल रहा है कि अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो ये अप ट्रेंड है, और इस जगह में आप थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं, यहाँ से आप देखिएगा इसको, ये जो है इस दौरान एक ब्रॉड रेंज में था, इतना से इतना आप देखिएगा 20,099 या 20,100 और 19,230 के बीच का ये रेंज था। यहाँ से ऊपर जा रहा, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर नीचे, इस तरह से। और इस जगह में यहाँ पे चैनल जो है, रुकिए, साइडवेज में ये जा रहा था, थोड़ा सा नीचे आया लेकिन फिर वापस ऊपर गया। तो यहाँ से इस जगह से इस जगह तक तो ये साइडवेज ट्रेंड में था, जिसको कंसोलिडेशन कहते हैं। फिर यहाँ आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से ऊपर था, यहाँ से अब शॉर्ट टर्म में तो वो ऊपर था, तो कैसे दिखेगा आपको। अब इसका डायरेक्शन आप ध्यान दीजिए, ये जो है बॉलिंजर बैंड कैसे था, डायरेक्टेड ऐसे था, मतलब है कि अप है। यहाँ पे बॉलिंजर बैंड जो है ब्रॉड वे में देखेंगे साइडवेज था, और इस जगह में बॉलिंजर बैंड कैसा है, इसका डायरेक्शन नीचे की ओर है। तो ये तीनों जो है आपको यहीं पर दिख रहा है, ये डाउन, यहाँ अप, और इस जगह में साइडवेज। तो ये इस तरह से आपको दिखा रहा है कि ट्रेंड कैसे बॉलिंजर बैंड से देख सकते हैं। इसका मैथमेटिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को इतना जानना है कि इसका ये क्या दिखाता है, और इसका इस्तेमाल हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। जैसे, और मैंने कहा था कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस शो करता है। तो जब मैं कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपको बता रहा था, तब भी मैंने बात की थी, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाता है। अपर बॉलिंजर बैंड जो है रेजिस्टेंस है, और लोअर बॉलिंजर बैंड और मिड बॉलिंजर बैंड जो है ये सपोर्ट है, अगर कैंडल इसके ऊपर है। जब इसके मिड बॉलिंजर बैंड के नीचे चला आया तो अब ये सपोर्ट है इसका, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा मिड बॉलिंजर बैंड, और अपर बॉलिंजर बैंड भी रेजिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ सपोर्ट है देखिए, और ये यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ पर आप देखिएगा क्या है, ये कौन तरह का कैंडल है। ये दो कैंडल जो मिला के, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न आप प्लेलिस्ट में देखिएगा कैंडलस्टिक का, उसमें मैंने लिखा हुआ है, बताया हुआ है। ये एक तरह से बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। नेक्स्ट जो है ये यहाँ पे कंफर्मेशन आया, अगर आप यहाँ बाय करते, यहाँ पे स्टॉप लॉस होता तो ये टारगेट हो गया, इतना आपको मिल गया शॉर्ट टर्म में ट्रेड करने के लिए। ये, और यहाँ भी देखिए ये ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, क्या है, मिड बॉलिंजर बैंड यहाँ पे सपोर्ट दिया, यहाँ से अपर बॉलिंजर बैंड से टकरा के ये गिरा, मिड बॉलिंजर बैंड ने इसको सपोर्ट दिया, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार 1 2 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बना, ये कंफर्मेशन हुआ, इसके बाद देखिए ऊपर गया, ठीक है, यहाँ भी उस तरह से। तो ये आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होता है इसमें, जिसमें कहते हैं ओवरबॉट। आप ये टर्म बहुत सुने होंगे, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। तो इसमें हम लोग को बहुत इजीली पता चल जाता है, जब भी प्राइस मींस कैंडल अपर बॉलिंजर बैंड पर रहता है तो उसको ओवरबॉट कहते हैं, और समझते हैं हम लोग कि प्राइस बहुत ओवरबॉट हो गया, यहाँ बहुत ख़रीदारी हो चुका है, अब ये करेक्शन होने वाला है। अगर बहुत ज़्यादा ख़रीदारी हो चुका है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगा या सेलिंग आएगा, और वो नीचे आएगा। लोअर बॉलिंजर बैंड जैसे ही टच करता है तो हम लोग ये अंदेशा लगाते हैं कि अब प्राइस जो है ओवरसोल्ड हो गया है, यहाँ पर ख़रीदारी आने की संभावना है। लेकिन कभी भी ये मत समझिए कि एक इंडिकेटर आपने सीख लिया तो आप पूरा मार्केट उससे हैंडल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मार्केट में सिर्फ एक फैक्टर नहीं है मार्केट को चलाने के लिए, बहुत सारा फैक्टर है। तो आपको
और भी चीज़ें सीखनी होगी, मैं धीरे धीरे आपको सब सिखा ही दूंगा। और उसका एक कम्बिनेशन बनाते हैं, जैसे स्वादिष्ट भोजन के लिए रेसिपी होता है, वैसे ही मार्केट में सक्सेस हासिल करने के लिए आपको कम्बिनेशन ऑफ नॉलेज जो है ना रेसिपी के तौर पर इस्तेमाल करना होगा। अलग अलग इंडिकेटर्स लगाएंगे। अगर प्राइस एक्शन आप कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट चार्ट पैटर्न सीखने होंगे, या आप इलियट वेव एनालिसिस सीखते हो। अगर इंडिकेटर्स को एक से ज़्यादा इंडिकेटर को कंबाइन कर लेते हैं तो ये पता चलता है, और उससे भी स्ट्रेटेजी हम बना सकते हैं। आप जैसे ये देखिएगा यहाँ पे मैं अगर इसके साथ जैसे ऑसिलेटर्स में से RSI, स्टोकेस्टिक या मैकडी में से कोई एक यूज़ करता हूँ तो वो सेकेंड कन्फर्मेशन देगा ओवरसोल्ड और ओवरबॉट स्थिति की। अब देखिए जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये RSI 14 लगा हुआ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो इसको जो है मैं बाद में पूरा डिटेल में बताऊंगा, अभी खाली आपको बताने के लिए है। अब देखिए कैसे, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हमने देखा ओवरसोल्ड है, ठीक है, ओवरसोल्ड है, और नीचे क्या इंडिकेशन मिल रहा, RSI जो है RSI 42 के आसपास में है। तो ये RSI यूजुअली 30 और 70 का रेंज होता है, जिसको हम मानते हैं अगर 30 छू लिया है, उससे नीचे है तो ओवरसोल्ड है, 70 के ऊपर है तो ओवरबॉट है। तो ये देखेंगे यहाँ मुझे ओवरसोल्ड का मिल रहा है। क्या यहाँ पर ओवरसोल्ड कंडीशन है? यस, 30 के थोड़ा नज़दीक है। इसके बाद ये जो है इसका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड डायरेक्टेड है। तो यहाँ जब इस जगह एंट्री करेंगे, आप देखिए कैसे होगा। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको नज़दीक करके। यहाँ जब यहाँ देख रहे हैं बुलिश एनगल्फिंग एक जो मुझे बता रहा है कि, और दूसरा आप देखिएगा इस तरफ में ये क्या है, 19,200 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वो भी एक सपोर्ट है, लोअर बॉलिंजर बैंड है। और यहाँ पर देखिए RSI जो है ओवरसोल्ड से ऊपर की ओर जा रहा है, मोमेंटम उसमें आ रहा है। और इसमें हमको नेक्स्ट कैंडल जो है ये मिला, ड्रैगन फ्लाई जैसे दिख रहा है, तो ये कंफर्मेशन कैंडल है। तो यहाँ हम लोग एंट्री करेंगे और इस जगह इसके लो में स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल कंडीशन देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये ओवरबॉट है क्योंकि बॉलिंजर बैंड के अपर पार्ट में है, और यहाँ RSI का भी वैल्यू 80 के आसपास है तो ओवरबॉट है। तो यहाँ पे फ्रेश बाय तो नहीं करेंगे, इंतज़ार करेंगे। हालांकि जैसे जैसे आप और सीखते जाइएगा तो आपको पता चलेगा। और यहाँ भी मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से देखिए RSI यहाँ पर बॉलिंजर बैंड के अपर बॉलिंजर बैंड में सटा हुआ है कैंडल आपका। इसको मैं डिलीट करता हूँ। इसका मतलब क्या है कि ओवरबॉट है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, लेकिन थोड़ा सा रिट्रेस होने के बाद ये ऊपर ही गया, और देखिए ऊपर ही चलता गया। यहाँ पर देखिए अपर बॉलिंजर बैंड इसने छुआ और अपर बॉलिंजर बैंड को पकड़ते हुए ये ऊपर गया। इसको मैं कहता हूँ कि राइडिंग द अपर बॉलिंजर बैंड। तो ये होता है जब मोमेंटम, ये मोमेंटम भी दिखाता है। आप यहाँ पे देखोगे बॉलिंजर बैंड जो है उसमें आपको और क्या क्या देखना हो मैं बता रहा हूँ। बॉलिंजर बैंड बीच बीच में ऐसे स्क्वीज कर जाएगा, नैरो हो जाएगा। देखिए अपर बॉलिंजर बैंड और लोअर बॉलिंजर बैंड जो है स्क्वीज हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई रबर बैंड को जोर से स्क्वीज कर दिए। स्प्रिंग को जब आप स्क्वीज करके रखते हो हथेली पर, उसको छोड़ देते हो तो उछल जाता है। तो यहाँ भी सेम वही कंडीशन है, यहाँ पे स्क्वीज हुआ तो इसका जो टॉप है प्राइस का, यहाँ हमने ये रेजिस्टेंस लाइन खींच दिया कि हाँ ये रेजिस्टेंस है प्राइस के लिए। देखिए यहाँ से यहाँ टकराया, नीचे आया, फिर टकराया, नीचे आया, फिर यहाँ छुआ, नीचे आया, मतलब ये रेजिस्टेंस है। ये जोन 18,890 जो है रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। यहाँ स्क्वीज हुआ, देखिए आप बॉलिंजर बैंड नीचे आया, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बनाया, और यहाँ सेम टाइम में आप देखिएगा RSI भी ओवरबॉट दिखा रहा था, नीचे आ रहा था, लेकिन यहाँ से वापस मुड़ गया। सेम वही जगह में मॉर्निंग स्टार बनाया इसने मिड बॉलिंजर बैंड में, और नेक्स्ट डे गैप अप हुआ जो इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर सीधा खुला।
तो यहाँ पर ये ऊपर गया, ब्रेकआउट हुआ मतलब, और यहाँ पर देखिएगा RSI सेम टाइम में आपको ओवरबॉट दिखेगा, ये भी अपर बॉलिंजर बैंड के साथ। लेकिन यहाँ पर मोमेंटम इतना ज़्यादा था कि ये अब ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई आदमी रस्सी पकड़कर ऊपर की ओर जा रहा है। ये इस तरह से राइड करते हुए दिखेगा, यहाँ से यहाँ नेक्स्ट कैंडल गैप अप था, इसके बाद गैप अप था, गैप अप, और ये ऊपर ही जा रहा है। जबकि यहाँ पर आप RSI भी देखोगे, ये जो डॉटेड लाइन है 70 का, इससे ऊपर चला गया है, ओवरबॉट है। इसलिए सिर्फ ये नहीं समझना है कि ऊपर में आपको दिखा तो आपने उसको शॉर्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हम लोग आगे बात करते जाएंगे वैसे वैसे सीखते जाएंगे वो क्या वेरिएशन है। आप अभी निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे थे, अभी मैं आपको दूसरा चार्ट दिखाता हूँ, जैसे ये, ठीक है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट है। अभी हम लोग बात करेंगे, जैसे कंसोलिडेशन की बात मैंने बताया था, तो यहाँ पे जैसे ये तो क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है अप ट्रेंड, ठीक है, उसमें बॉलिंजर बैंड एकदम ऊपर की ओर है। उसके पहले क्या हुआ, एक ब्लास्ट होने के पहले एक स्क्वीज हुआ, जो स्क्वीज की अभी हमने बात की थी, स्क्वीज था ही ये, और इस पर्टिकुलर जगह में और ज़्यादा स्क्वीज हुआ। तो इसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद आप देखिए ऊपर चला गया अपर बॉलिंजर बैंड के साथ पकड़ते हुए। उसी तरह से जैसे यहाँ पर ये यहाँ से पूरा ओवरबॉट ही कंडीशन है RSI के हिसाब से, लेकिन चूंकि ये डायरेक्टेड, एकदम पूरा डायरेक्टेड है, जब ये साइडवेज रहता है, जहाँ पर भी साइडवेज रहेगा, जैसे यहाँ पर ये अपर में अगर टच करेगा अपर बॉलिंजर बैंड को, नीचे आएगा कंपलसरी। जैसे इसने नीचे छुआ तो ऊपर गया, लेकिन उसके पहले और एक दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे डाउन ट्रेंड, जैसे यहाँ पर इसने नीचे छुआ ऊपर गया, मिड बॉलिंजर बैंड फिर रेजिस्टेंस की तरह काम किया, ये इसको पूरा धकेला, तो इस तरह से आ रहा है। जब इलियट वेव एनालिसिस करेंगे तो वो वहाँ और क्लियर होगा। जैसे अपर बॉलिंजर बैंड में ये ओवरबॉट कंडीशन के बावजूद ये ऊपर जा रहा है, तो आप देखिए क्यों। इसमें फिर एक और लगा देते हैं RSI, जैसे इसमें लगाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बाद में जब RSI या दूसरे ऑसिलेटर को डिस्कस करूँगा उस समय आप देखोगे यहाँ पे क्या था। एक तरह से ये रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस था, जो आपका ऑसिलेटर और प्राइस के बीच में डाइवर्जेंस हुआ, और ये ओवरबॉट कंडीशन, मतलब कि अपर बॉलिंजर बैंड में था। कैंडलस्टिक पैटर्न देखिएगा, ये बियरिश एनगल्फिंग था, तो आपको 1-2 बॉलिंजर बैंड का ये होना, ओवरबॉट होना, ये 3 कंडीशन, और वो भी कहाँ पर, ये 1400 के लेवल पर, एक साइकोलॉजिकल लेवल है 1400, तो उस जगह में बना। तो इस तरह से ये बहुत 3-4 कंफर्मेशन मिला, तो ये यहाँ पर शॉर्ट करना ही है, और इसका स्टॉप लॉस ऊपर होगा। और देखिए लोअर बॉलिंजर बैंड को आप टारगेट लगाइए, यहाँ इस आसपास में आपका टारगेट हिट हो जाएगा, इतना आपके लिए काफ़ी है। तो 100 पॉइंट का गेन आपको कितना दिन हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 दिन में आपको ये मिल रहा है। तो जो लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, शॉर्ट करना है तो फ्यूचर्स में ही करना है ना, तो उनके लिए ये बहुत है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको, एक नया चीज़ इसमें आप उसको ट्राई करोगे, और जब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पर बात करेंगे तो उस समय भी बात करेंगे उसको। यहाँ पे आप साइडवेज मूवमेंट है, यहाँ पर कोई ट्रेंड नहीं है, कंसोलिडेशन है, ठीक है। ये यहाँ पर आप देखिएगा अप ट्रेंड है, यहाँ से यहाँ जो है ये इसका डायरेक्शन देखिए, बॉलिंजर बैंड के नीचे की ओर है, डाउन ट्रेंड है। जब ऐसा डाउन ट्रेंड रहता है, आप इसमें देखिए इस पोर्शन को, लोअर बॉलिंजर बैंड को हिट करते हुए नीचे जा रहा है, RSI का डायरेक्शन नीचे है, RSI वापस घूम नहीं रहा है। वो तभी काम करता है जब कहीं भी, जैसे यहाँ पर कुछ देर के लिए ही ये स्क्वीज हो रहा था, उस कारण से ये साइडवेज था, इसका डायरेक्शन साइडवेज था। तो नीचे छूता है ऊपर जा रहा है, नीचे छू रहा ऊपर जा रहा है, ऊपर छू रहा है नीचे आ रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, स्क्वीज अगर है, स्क्वीज को ट्रेड करते हैं कि स्क्वीज में इस तरह से हम जो है रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, स्क्वीज के ऊपर जैसे अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर जाता है तो बाय कर सकते हैं। लेकिन इसमें लेकिन है,
अब देखिए प्राइस क्या हुआ, हायर हाई बना रहा है और सेम टाइम में RSI जो ऑसिलेटर है लोअर हाई बना रहा है। मीन्स दोनों में पटरी नहीं है, दैट इज़ डाइवर्जेंस है। और ये बियरिश डाइवर्जेंस है, रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस, मतलब इसके बाद प्राइस को नीचे आना है। नीचे आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ शॉर्ट किया, शूटिंग स्टार देखा, बियरिश डाइवर्जेंस, अपर बॉलिंजर बैंड, 3 चीज़ आपको मिल रहा है। आपने शॉर्ट किया, 1150 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है, शॉर्ट किया, आप पूरा कमाएंगे। यहाँ से यहाँ तक में आपने कमाया तो ठीक है, नहीं तो वापस फिर आपके स्टॉप लॉस खाने के लिए, आपको डराने के लिए ऊपर जाएगा, ऊपर जा रहा है। अगर आप डर गए, यहाँ आपने निकाल दिया, तो ये मिस करोगे। नेक्स्ट टाइम आपका साइकोलॉजी ख़राब होगा, आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे। ऐसा नहीं करना है, स्टॉप लॉस देखना है। एनालिसिस जब तक आप पूरा नहीं सीखते हैं तब तक कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना है। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था, जो कि आपको पता नहीं कहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो नहीं जान रहा हूँ, लेकिन आपको चूँकि बॉलिंजर बैंड बता रहा हूँ तो इसमें एक और काम कर सकते हैं। जैसे ये इसका सेटिंग मैंने आपको बताया हुआ था। मिड बॉलिंजर बैंड जो है 20 सिंपल मूविंग एवरेज होता है। अपर बॉलिंजर बैंड उसका 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, और लोअर बॉलिंजर बैंड जो है वो भी 2 स्टैंडर्ड डिविएशन है। अगर इसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन जो है उसको चेंज कर देते हैं तो देखिए क्या होता है। और डबल बॉलिंजर बैंड का स्ट्रेटेजी, इसमें देखिए क्या होता है। बॉलिंजर बैंड फिर मैं लगा रहा हूँ, बॉलिंजर बैंड्स लग गया, यहाँ 2 हो गया। पहले वाला को सेम रहने देंगे, दूसरा वाला को थोड़ा सा इसका सेटिंग में चेंज करते हैं। देखिए 20 और 2 था, इसको 1 कर दिए। और इसमें जो है मैंने क्या किया, ये बैकग्राउंड को रहने दिया, इसको नहीं हटाया, पहला वाला मैं हटाया हुआ हूँ। तो आपको क्या मिलेगा, ये बहुत कम लोग इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से एनालिसिस करते हैं। आप इसको देखिए क्या अंतर हो रहा है। इसमें क्या करना है कि अब चैनल कितना बन गया, ये जो है ये 20 और 2 का जो अपर बॉलिंजर बैंड है, और 20 और 1 का अपर बॉलिंजर बैंड ये है। मिड बॉलिंजर बैंड दोनों का होगा, क्योंकि मिड बॉलिंजर बैंड जो है सिंपल मूविंग एवरेज 20 है, तो दोनों में वही था। मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज किया, एक का 1 है और एक का 2 है। तो इसमें कैसे देखते हैं कि जब भी इसको इस स्ट्रेटेजी में जब भी प्राइस जो है ब्रेकआउट करता है, जो 1 स्टैंडर्ड डिविएशन वाला बॉलिंजर बैंड है उसके अपर बॉलिंजर बैंड से मूव आउट करता है ग्रीन और ऊपर क्लोज करता है, तो हम लोग ये सोच लेते हैं कि ये बुलिश हो गया है, इसमें बाय करने का कंडीशन है। RSI साथ में लगाने से आपको एक सपोर्ट और मिल जाएगा। ये अगर RSI नहीं भी लगाते हैं तब भी देखिए जब इससे ऊपर ब्रेक हुआ तो इसको जो है बाय करने का सोचेगा। बाय करने के लिए क्या करेंगे, कोशिश करेंगे जो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन वाला अपर बॉलिंजर बैंड है उसमें नहीं बाय करेंगे, एक रिट्रेसमेंट आने देंगे। 1 स्टैंडर्ड डिविएशन वाला जो बॉलिंजर बैंड है उसके अपर बॉलिंजर बैंड के पास जैसे ही बुलिश कैंडल बनेगा वहाँ पे बाय करेंगे। और स्टॉप लॉस जो है मिड बॉलिंजर बैंड के नीचे रखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ गया तो अपर बॉलिंजर बैंड जो 20 मूविंग एवरेज वाला है, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन वाला है जो सबसे बाहर में है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस जगह बाय नहीं करेंगे, उसको रिट्रेस होने का इंतजार करेंगे। यहाँ रिट्रेस होगा, ग्रीन कैंडल बनेगा, यहाँ पे बाय कर लेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ है और इंतजार करेंगे। जैसे देखिए ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, अब आप समझिए कि 550 या 600 में भी आपने लिया है कोई चीज़ और ये यहाँ तक में कितना जा रहा है 738। आपको 3-4 दिन में 100 पॉइंट अगर गेन हो रहा है तो कम नहीं है। आप यहाँ तक जाओगे, यहाँ शूटिंग स्टार आपको दिखेगा इस तरह से। जब आप एक्चुअल मार्केट में देखोगे तो यहाँ शूटिंग स्टार बन रहा है तो आप यहाँ भी निकल सकते हो, इतना काफ़ी है। आपको वो समझना पड़ता है। तो उसी तरह से रिवर्स डायरेक्शन में कैसे ट्रेड करते हैं डाउन ट्रेंड में, इसमें ये जो है प्योर मोमेंटम का प्ले है। इसमें जहाँ भी आपको साइडवेज दिखेगा, जैसे यहाँ साइडवेज दिख रहा है, इसमें कोई काम नहीं करना है इस स्ट्रेटेजी में। इसमें काम कहाँ कर रहे हैं, जहाँ भी ये एक्सपेंडेड है बॉलिंजर बैंड और ये एक डायरेक्शन दिखा रहा है, इसमें यहाँ स्क्वीज हुआ, इसके बाद एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, और यहाँ देखिए स्क्वीज
इसके साथ फॉलो करना है। इसके बाद ये ऊपर जा रहा है, इसके बाद आपको यहाँ दिख रहा है कि अपर बॉलिंजर बैंड और ये जो बॉलिंजर बैंड है इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर हो गया है उसमें। तो जिस डायरेक्शन में बॉलिंजर बैंड आपको दिख रहा है उस डायरेक्शन में, जैसे ये लोअर बॉलिंजर बैंड का डायरेक्शन और ये दोनों, ये 1 स्टैंडर्ड डिविएशन वाला, ये 2 स्टैंडर्ड डिविएशन वाला नीचे की ओर है। इसे पता चल रहा है हम लोगों को कि इसका डायरेक्शन जो है ट्रेंड नीचे है, ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में है। तो सेल कॉल लेंगे, और सेल या शॉर्ट जो करते हैं वो फ्यूचर्स में करते हैं या ऑप्शंस में करते हैं। तो फ्यूचर्स में करने से फ्यूचर जो है स्पॉट प्राइस के हिसाब से चलते रहता है, तो फ्यूचर्स में आपको इजीली होगा, ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि इस जगह में नहीं, ये जो बाहर वाला अपर बॉलिंजर बैंड है 2 स्टैंडर्ड डिविएशन वाला है, उस जगह में बाय नहीं करना है हमको। जैसे यहाँ आया, एक रिट्रेसमेंट का इंतज़ार करेंगे, जब यहाँ जो 1 स्टैंडर्ड डिविएशन वाला जो अपर बॉलिंजर बैंड है वहाँ पर एंट्री लेंगे। हमने यहाँ एंट्री लिया, स्टॉप लॉस कहाँ होगा? स्टॉप लॉस इसमें हमेशा जो है आपका चेंज होते जाएगा। देखिए आप इसके ऊपर में स्टॉप लॉस होगा तब, एक मिनट, ओके, ये यहाँ इसके ऊपर में स्टॉप लॉस होगा मिड बॉलिंजर बैंड के ऊपर में, क्योंकि हमने शॉर्ट किया है तो स्टॉप लॉस ऊपर होगा, बाई किया है तो स्टॉप लॉस नीचे होगा, जैसे यहाँ। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट किया है, स्टॉप लॉस यहाँ है, इसके मैंने इस जगह होने से यहाँ होगा। नेक्स्ट डे देखिए गैप डाउन हुआ, यहाँ बायर्स और बेयर्स सेलर्स जो है दोनों में स्ट्रगल बहुत हुआ, एक डोजी बना, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट डे जो है इतना बड़ा कैंडल आया, फिर आप देखिएगा इसको, ये कौन सा कैंडल है, मारुबुजू है, जो कि स्ट्रॉन्ग सेल मोमेंटम दिखा रहा है। इसका ग्रीन कैंडल हुआ, अपर शैडो है, और यहाँ पे आप देखोगे RSI जो है ओवरसोल्ड है, और ये कई दिन तक ओवरसोल्ड ही रहा। मतलब क्या है, जब बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है एक डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पर सेलर्स हावी हैं दिख रहा है, जितना देर ये प्राइस कैंडल, ये 2 चैनल बने, आउटर जो चैनल है ये चैनल है फॉर्म्ड बाय दिस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन लोअर बॉलिंजर बैंड और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन लोअर बॉलिंजर बैंड, ये दोनों के बीच में जो चैनल है, जब तक इसके अंदर में रहता है तो आराम से बैठे रहिए, आपको जो है पैसा बन रहा है। जैसे यहाँ से आपने गेन किया, इस जगह में आपने शॉर्ट किया होगा, मान लीजिए यहाँ जैसे मैं 670 में शॉर्ट किया, यहाँ तक में आपको डोजी बनने तक में कितना है 470 मिल रहा है। 200 पॉइंट मिलने के बाद भी अगर आप लॉस करते हैं तो फिर ये स्ट्रेटेजी का गलती नहीं है। तो ये स्ट्रेटेजी आपको पता नहीं कहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन ये मैंने ऑब्जर्व किया है, इस तरह से होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और कीप वॉचिंग, फिर कोई और नया इंडिकेटर लेके आऊँगा आपके साथ, और फिर जो है जब सभी इंडिकेटर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो सभी इंडिकेटर्स को मिलाते हुए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी मैं बताऊँगा। थैंक यू एंड गुड बाय।